क्या हाल है दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है इंटरेस्टिंग टीवी पे। दोस्तों आज एक और नई वीडियो लेकर आपके लिए आ गए। आज की वीडियो बहुत स्पेशल है, एंड तक जरूर देखना। हम बात करने वाले फिलीपींस के बारे में। ये चीज सब लोग जानते हैं दोस्तों कि फिलीपींस को एक फाइटर जेट की आवश्यकता है, और ये भी हम सब जानते हैं आने वाले समय में यूएस की तरफ से अपने पुराने फाइटर जेट फिलीपींस को दे दिए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कमर्शियल प्रोसेस किया जाएगा और कंपनी से ऑफर मांगे जाएंगे। इसलिए भारत की तरफ से यहाँ पे अपना फाइटर जेट एलसी तेजस ऑफर किया जाएगा। इसके अलावा एलसी तेजस में भारत में बनाने वाली कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल कंपनी लोकल असेंबली का भी ऑफर देगी, यानी कि इस फाइटर जेट के कुछ कंपोनेंट्स भारत से ले जाके वहाँ पे एक्चुअल फाइटर जेट बना पाएंगे। अगर इस ऑफर के चलते फिलीपींस भारत का फाइटर जेट सिलेक्ट करता है और इस फाइटर जेट को फिलीपींस में असेंबल करता है, तो वहाँ पे जॉब क्रिएट होंगे। इसके अलावा लोकल असेंबली के चलते वहाँ की लोकल इंडस्ट्रीज को भी फायदा होगा। दोस्तों वहाँ पे जॉब्स मिलेंगी, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, वो अगर टेक्नोलॉजी एब्जॉर्ब कर पाते हैं तो कुछ नहीं तो फाइटर जेट्स को मेंटेन करने की क्षमता उनके पास डेवलप हो जाएगी। दोस्तों किसी देश में इंडस्ट्री की शुरुआत लगभग इसी तरीके से होती है, लेकिन अगर फिलीपींस यूएस के पुरानी F-16 ले लेता है तो ये सारी चीजें नहीं होंगी। वहीं दूसरी ओर फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल भी एक्वायर की है, और जैसा आप लगातार कमेंट्री में सुन सकते हैं, फिलीपींस इस एक्विजिशन से बहुत ज़्यादा खुश भी है। चाइना इससे बहुत ज़्यादा नाराज है। प्रैक्टिकली ब्रह्मोस एक्विजिशन के बाद फिलीपींस को साउथ चाइना सी में बुली करना काफ़ी मुश्किल है। हालांकि हम लोग चाइना को जानते हैं, फिर भी वो लोग बुली करते रहेंगे जब तक फिलीपींस अपना मियाँ चन्नू नहीं कर लेता। इसी वजह से भारत की तरफ से एलसी तेजस को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए इस फाइटर जेट के साथ ब्रह्मोस एनजी मिसाइल सिस्टम ऑफर किया जा रहा है। ब्रह्मोस एनजी एक हल्की मिसाइल सिस्टम होगी जो एलसी तेजस के ऊपर काफ़ी आसानी से माउंट की जा सकेगी, और एक तेजस एयरक्राफ्ट ऐसी 2 मिसाइल सिस्टम कैरी कर सकता है। ब्रह्मोस एनजी लगभग 300 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है और टारगेट कर सकता है, और सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम बेसलाइन ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम की ही तरह तेज भी होगी, जिसके चलते इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल होगा। प्रैक्टिकली पहले से मौजूद ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम के साथ में ब्रह्मोस एनजी का कॉम्बिनेशन बनेगा तो फिलीपींस की नेवल स्ट्राइक रेंज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और ये डिटरनेंस काफ़ी क्रेडिबल होगा। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन और भी आएंगे दोस्तों, जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट है एलसी तेजस जिस इंजन से पार किया जाता है वो एक अमेरिकन इंजन है। GF404 इंजन के साथ में एक परेशानी रही है कि भारत के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो अपना प्रोडक्शन रेट बढ़ा नहीं पा रहा है। इसके अलावा ऑफिशियली उन लोगों की तरफ से कहा गया है, जिस तरीके का ऑर्डर भारत की तरफ से दिया गया है उसको देखते हुए वो मैक्सिमम 20 इंजन पर ईयर के हिसाब से ही रोल आउट कर पाएंगे। ऐसे में फिलीपींस से ऑर्डर निकल के आता है और वो एडिशनल एलसी तेजस मार्क के साथ में कंसोलिडेट किया जाता है, तो भारत यूएस के साथ में लोकल असेंबली का ऑप्शन एक्सप्लोर कर पाएगा। और GF414 के साथ साथ अगर GF404 की भी लोकल असेंबली की जाती है तो काफ़ी हद तक सप्लाई चेन के इश्यूज को एड्रेस कर पाएंगे। प्रोडक्शन रेट भी बढ़ाया जा सकता है, सभी रिक्वायरमेंट को केटर भी कर पाएंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि किया जा सकेगा दोस्तों, जब तक एक फर्म ऑर्डर नहीं आता है तब तक ये सब चीज़ें केवल हाइपोथेटिकली रहेंगी। थ्योरेटिकली देखा जाए तो ब्रह्मोस एनजी के साथ में एलसी तेजस एक बहुत क्रेडिबल ऑप्शन है, और क्योंकि फिलीपींस पहले से ही ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम को यूज़ कर रहा है, इस वजह से उनके लिए ऑफर और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। एयरक्राफ्ट की लोकल असेंबली उनके लिए चीज़ें बेहतर कर देंगी, लेकिन अल्टीमेटली डिसीजन डिपेंड करेगा फिलीपींस के ऊपर कि क्या वो पुराने F-16 के साथ में जाना चाहते हैं या फिर अपने देश के अंदर लोकल इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करना चाहते हैं। अब दोस्तों बहुत लोग ये कहेंगे कि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी होता है बहुत लोगों में, कि प्रोसेस शुरू होने से पहले ही कहेंगे कि अरे तेजस की वहाँ बिल्कुल चांसेस नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये नहीं है दोस्तों, लेकिन ये है भारत के पास में खुद का एक प्लेटफॉर्म है जो भारत वर्ल्ड को एक्सपोर्ट मार्केट में ऑफर कर सकता है। फाइनल डिसीजन तो ऑब्वियसली उनकी कंट्री के पास है, लेकिन ऑफर करने के बाद में वो सिलेक्ट नहीं हुआ, इसकी परेशानी नहीं है। MMRC में F-16 यूरो फाइटर टाइकून, MiG-35, F-18 सुपर हॉर्नेट रिजेक्ट किए गए थे, तो क्या फाइटर जेट खराब है? एनीवेज दोस्तों इतना ही रखते हैं। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट में जरूर बताना। ऐसी वीडियो हम रोज 6:30 बजे अपने लेके आते हैं। आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला, क्या हमें फिलीपींस के साथ सौदा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अपनी राय जरूर बताइए। क्या तेजस मार्क तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए, और साथ ही ये बताइए क्या हम चाइना को और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे पाएंगे इस फाइटर जेट से, ये भी बताना। और अगर ये 2 वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ देखना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों। धन्यवाद।